पापा ये लीजिए। ये क्या है? ये आपकी दवाई है जो आपको खाने के बाद लेनी होती है। आप फिर भूल गए ना? अरे हाँ, मुझे लग रहा था कुछ तो ऐसा है जो जो रह गया है। ये ऐसे ही है और मैं भी अपने कामों में फंसी रहती हूँ, भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप खा ली ना? बेटा। जी मामा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तो कहिए ना। जब तुम इस घर में आई थी ना, तो मैंने इनसे कहा था कि ये यहाँ निभेगी नहीं, हमारी टीना की जगह नहीं ले पाएगी। लेकिन शायद तुम्हें परखने में मैंने ही गलती की। तुम तो इस घर की बनकर रह गई। प्लीज मम्मी, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस घर में आने से मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले, इतना अच्छा ये घर मिला, मेरी भी तो सारी दुनिया बस गई ना। खुश रहो। हाँ रेवा, सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? देखो मंजू, मैं ये तो नहीं कह रही कि ये सब तुम कर रही हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। जिस पति के साथ तुमने 22 साल गुजारे हैं, जिस बेटे को तुमने जिंदगी भर प्यार किया है, उनके दिलों में मेरे लिए जगह बनाना आसान काम नहीं है। I don't think they're being able to accept me very well. I can understand that. You know, राज को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन विकी का क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसे एक पल के लिए भी नहीं सुहाती हूं। I don't know why he hates me so much. मेरे हिसाब से तो उस घर में मेरी इज्जत तब ज्यादा थी जब मैं सिर्फ राज की दोस्त थी। अब तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं किस वक्त विक्की मेरी इंसल्ट कर दे। मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे अपना बेटा समझती हूँ, और वो मुझे कुछ नहीं। मैं उससे बात करूंगी, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी कि आज के बाद तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करे। पर बाकी जो प्रॉब्लम्स तुम्हें हो रही है ना रेवा, वो प्रॉब्लम्स तो हम सबको हो रही हैं। आई नो, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का स्ट्रेट सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? तुम राज को तलाक दे दो।